हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करेंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया था यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर, मतलब एक हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया था यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। अब ये कैसे होता है, कैसे हम लोगों ने वहां पे सर्किट को डिजाइन किया था, वो अगर हो सके तो एक बार उस वीडियो को जाके चेक कर लो। ओके, आज हम लोग 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करेंगे यूजिंग 2:1 मल्टीप्लेक्सर। नंबर्स को देख के लग रहा है कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा 8:1 मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर जरूरत पड़ने वाला है जिससे मैं एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करूं। तो वो फंडा क्या है? वो फंडा है कि जिस मल्टीप्लेक्सर को मैं डिजाइन करूंगा उसके नंबर ऑफ इनपुट को मैं जिससे डिजाइन करूंगा, जिस मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करूंगा उसके नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड कर दूंगा। तो 8 से मैंने 2 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आएगा? 4। जो रिजल्ट मेरा निकला उसको मैं फिर से जिस मल्टीप्लेक्सर से मैं डिजाइन करूंगा, जो मल्टीप्लेक्सर मैं यूज करने वाला हूं उस मल्टीप्लेक्सर के नंबर ऑफ इनपुट से फिर से उसको डिवाइड करूंगा। मेरा आंसर कितना मिलेगा? 2। जो रिजल्ट मिला उसको फिर से सेम प्रोसेस 2, जो मेरा रिजल्ट मिला उसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट कितना मिलेगा? 1। ठीक है, अब मैं इन तीनों रिजल्ट को ऐड करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो मेरा रिजल्ट कितना आया? 7। तो 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होने वाला है एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने में। देख के लग रहा था 4 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, पर हम लोग का आया कितना? 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर लगेगा एक 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करने में। तो चलो डिजाइन करके देखते हैं। अब डिजाइन करने से पहले एक बार हम लोग 8:1 मल्टीप्लेक्सर का जो ब्लॉक डायग्राम है और उसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो एक बार करके देख लेते हैं। 8:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब जिसमें 8 इनपुट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:1 आउटपुट यहां पे। इन ऑटो इनपुट को नाम दे सकते हैं I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड द लास्ट वन इज I7। इन ऑटो इनपुट में से कौन आउटपुट में निकलेगा वो कौन डिसाइड करता है? सिलेक्ट लाइन। तो यहां पे नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन कितना होगा? 3, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन 3 है एंड अगर 3 है तब जाके 2⁻³ = 8 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। ठीक है, तो सिलेक्ट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आउटपुट में जाएगा, कौन सा इनपुट आउटपुट तक पहुंचेगा। इनको हम लोग नाम दे देते हैं S0, S1, S2। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं S0, S1, S2 और ये है आपका आउटपुट वाला कॉलम जिसमें आएगा I0, I1, I2। ठीक है, अगर मैं सभी में 0 देता हूं तो मेरा आउटपुट आता है I0। अगर मैं 0 0 1 देता हूं तो मेरा आउटपुट आता है I1। अगर 0 1 0 देता हूं तो आउटपुट आता है I2। अगर 0 1 1 देता हूं तो मेरा आउटपुट आता है I3। अगर मैं 1 0 0 देता हूं तो मेरा आउटपुट आता है I4। ऐसा ही कुछ। ये टेबल कंप्लीट है, ये और 4 स्टेट जाएगा। यहाँ पे जगह है नहीं तो मैंने यहां तक ड्रॉ किया। ठीक है, अब हम लोग डिजाइन करना शुरू करते हैं। अब डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज होने वाला है, तो ये काफी बड़ा जगह मुझे लगने वाला है, तो मैं इस पूरे चीज को यहाँ पे मिटा देता हूं। ओके, तो 8 को जब मैं 2 से डिवाइड किया था मुझे कितना मिला था? 4 को जब मैं
2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे कितना मिला था 2, फिर 2 को मैं 2 से डिवाइड किया था तो मुझे मिला था 1। मैं क्यों ये ड्रॉ किया फिर से, क्यों ये लिखा फिर से, क्योंकि ये मुझे यूज होना है। पहला आंसर क्या आया था 4। तो सबसे पहले वर्टिकली 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर मैं वर्टिकली एक के ऊपर एक के नीचे एक ड्रॉ करूंगा। सबसे पहले 4 छोटे छोटे ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे सारों को ड्रॉ करना है। 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर मैं ड्रॉ करूंगा। ये 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 4 आया था। तो ये हो गया 2 इनपुट, क्योंकि 2:1 मल्टीप्लेक्सर 2:1 मल्टीप्लेक्सर है सारे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2:1 2:1 2:1। यहाँ पे 2 इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट, यहाँ पे 2 इनपुट, ओके, यहाँ पे 2 इनपुट, ठीक है। अब 4 मैंने ड्रॉ कर लिया, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। उसके बाद मैं क्या करूंगा 2:1 2:1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करूंगा, ऐसे 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर में ड्रॉ करूंगा, 2 2:1 मल्टीप्लेक्सर में ड्रॉ करूंगा, जिसमें कितने इनपुट होंगे, 2 इनपुट होंगे, क्योंकि ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है। पूरे सर्किट में 2:1 मल्टीप्लेक्सर ही तो यूज करना है, तो ये भी कितना होगा 2:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसमें 2 इनपुट होंगे, एक आउटपुट, एक आउटपुट। और सभी मल्टीप्लेक्सर में सिलेक्ट लाइन कितने होंगे, 2, सॉरी एक 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 एक। उसके बाद ये 2 भी कवर हो चुका है, 2 मैंने उतार लिया। उसके बाद एक और एक मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे 2:1 मल्टीप्लेक्सर में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ओके, जिसमें 2 इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और एक सिलेक्ट लाइन रहेगा, क्योंकि ये 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ओके। 2:1। अब मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी कहा था कि वर्टिकली जितने भी मल्टीप्लेक्सर है उनकी जो सिलेक्ट लाइन है वो आपस में कनेक्टेड होता है, मतलब ये एक ही लाइन है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्सर है, ये जो सिलेक्ट लाइन और ये जो सिलेक्ट लाइन है, ये एक ही सिलेक्ट लाइन है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा यहाँ पे, तो मैंने अलग अलग रखा है, और ये अलग एक सिलेक्ट लाइन, ठीक है। सिंपल दिख रहा है। इसका आउटपुट जाएगा इसके इनपुट पे और इसके इनपुट पे, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट में जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये वाला आउटपुट चला जाएगा इसके इनपुट में, ये वाला आउटपुट चला जाएगा लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर के इनपुट में। ध्यान से अगर मैं देखूं तो मेरा सर्किट डिजाइन होना शुरू हो चुका है। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट्स होते हैं, 8। यहां पे ध्यान से देखो कितने हैं, 8, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड द लास्ट वन इज I7। 8 इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। अब ये सिलेक्ट लाइन कौन सा है वो पता करना है, मतलब ये S0 है या S1 है या S2 है, या ये S0 है, S1 है या S2 है, वो पता करना है मुझे। कैसे पता करते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था। हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अगर I0 को मुझे बाहर निकालना है, I0 को अगर बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके सिलेक्ट लाइन पे क्या दूंगा, पहले वाले इनपुट को, अगर मुझे 2:1 मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट को अगर मुझे बाहर निकालना रहता है तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, 0। तो I0 बाहर निकला। ये कहाँ गया, इस वाले मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट पे, तो यहाँ पे क्या देने से वो आउटपुट में निकलेगा, 0। फिर I0 यहां तक पहुंच गया। अब I0 को मुझे बाहर निकालना है आउटपुट पे, तो मैं यहाँ क्या दूं जिससे वो बाहर निकले, बहुत समझदार हो, 0 देने पर I0 बाहर निकल गया। चलो I0 बाहर निकल गया, तीनों 0 दिए तो I0 बाहर निकल गया। पर अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा 0 0 0, क्योंकि ये तीनों ही 0 है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा S1 है, कौन सा S2 है और कौन सा S0 है, ठीक है। नेक्स्ट वाला I1 को बाहर निकालने की कोशिश करते। I1 उठ के यहां तक पहुंचे, कब आएगा, जब मैं I1 किसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले मल्टीप्लेक्सर के सेकंड वाले इनपुट के साथ। तो यहां पे मैं क्या दूं, सिलेक्ट लाइन पे 1 देने पर I1 यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच गया। I1 यहां तो पहुंच गया,
इस वाले मल्टीप्लेक्सर के किस वाले इनपुट में है, पहले वाले इनपुट में है। तो मैं यहाँ पे क्या दूं जिससे वो आगे बढ़ जाए, यहाँ पे मैं 0 देने पर I1 जो यहाँ पे आके बैठा था वो आगे बढ़ जाएगा, I1 यहाँ पे चला आया इस वाले लाइन में, तो I1 यहाँ तक पहुंच गया। मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट को मुझे बाहर निकालना है, मतलब I1 को बाहर निकालना है, तो क्या देने पर वो बाहर निकलेगा, 0 देने पर बाहर निकलेगा, तो I1 बाहर निकल गया। क्लियर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। I2 को अगर मुझे बाहर निकालना है, I2 को यहां से उठा के यहां तक लाना है, तो मैं क्या दूं, इस पे क्या दूं, बोलो, 0 दिया तो यहां पहुंचा। ये कौन से वाले इनपुट में गया, I2 बाहर निकला, इस वाले मल्टीप्लेक्सर के बाहर निकला, पर वो बाहर निकलने के बाद इस वाले मल्टीप्लेक्सर के कौन से वाले इनपुट में है, दूसरे वाले इनपुट में है। तो मैं यहाँ पे क्या दूं जिससे वो बाहर निकले, 1 देने पर वो बाहर निकलेगा, तो I2 बाहर निकल गया यहाँ पे। अब ये I2 कहां पे जाके बैठा है, इस वाले मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट पे, तो क्या दूं यहाँ पे जिससे वो बाहर निकले, 0 दूंगा तब वो बाहर निकलेगा, तो I2 बाहर निकल गया। एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पता कर पाएंगे कि S1 कौन सा है, S2 कौन सा है, या फिर S0 कौन सा है। I3 को बाहर निकाल के देखते हैं। I3 मतलब इसको मुझे बाहर निकाले, मतलब इस मल्टीप्लेक्सर के दूसरे वाले इनपुट पे वो बैठा है, तो मैं क्या दूं यहाँ पे, 1 देने पर वो बाहर निकलेगा, I3 बाहर निकलेगा। अभी I3 कहां जाके बैठ गया, इस वाले मल्टीप्लेक्सर के दूसरे वाले इनपुट में, नेक्स्ट वाले इनपुट में, है ना, इस वाले इनपुट पे। तो यहाँ पे मैं क्या दूं सिलेक्ट लाइन पे जिससे वो बाहर निकले, क्या दूं, 1 देने पर I3 बाहर निकलेगा। यहां था, बाहर निकल गया, कब, जब मैंने 1 दिया। I3 यहां तक पहुंच जाए तो मैं यहाँ पे क्या दूं जिसे वो वहां यहां तक पहुंचे, जो पास कर जाए, इस मल्टीप्लेक्सर से आगे बढ़ जाए। क्या दूं, कौन मल्टीप्लेक्सर कौन से इनपुट पे बैठा है, पहले वाले इनपुट पे बैठा है, तो मैं यहाँ पे क्या दूं, 0 देने पर वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब पता है, ध्यान से देखो, इस वाले चीज को देखो, ठीक है, इस वाले चीज को देखो, और यहाँ पे तो मुझे पता है ये सारे इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। उसी तरह से ये मल्टीप्लेक्सर का जो सिलेक्ट लाइन है और ये मल्टीप्लेक्सर का जो सिलेक्ट लाइन है, ये आपस में कनेक्टेड है, और ये तो अकेला ही है। अगर मैं इस पूरे के साथ इस टेबल को मिलाने की कोशिश करूं, इस टेबल में S0, S1, S2 के साथ मिलाने की कोशिश करूं, तो ये I0 निकालते वक्त भी 0 था, I1 निकालते वक्त भी 0 था, I2 निकालते वक्त भी 0 था, I3 निकालते वक्त भी 0 था। ऐसा कौन सा सिलेक्ट लाइन होता है जो I0, I1, I2, I3 निकालते वक्त 0 ही होता है, वो है S2, सिलेक्ट लाइन 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो सिलेक्ट लाइन है ये S2 की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, इस पे आते हैं, ध्यान से देखो। I0 जब मैंने निकाला था तब मैंने 0 दिया था, I1 जब मैंने निकाला तब मैंने 0 दिया, I2 जब निकाला तब मैंने 1 दिया, I3 जब निकाला तब मैंने 1 दिया। ऐसा कौन सा सिलेक्ट लाइन होता है जब I0, I1, I2, I3 को निकालते वक्त मुझे उसे 0, 0, 1, 1 देना पड़ता है? टेबल को ध्यान से देखो, समझ में आएगा। 0, 0, 1, 1। तो क्या ये वाला सिलेक्ट लाइन, ये दोनों सेम होते हैं? क्या ये वाला सिलेक्ट लाइन S1 की तरह काम कर रहा है? हाँ। ठीक उसी तरह अगर मैं इनको चेक करूं, 0, 1, 0, 1, इनको चेक करूं, तो ये जो लाइन है जो आपस में कनेक्टेड है ये काम करेगा S0 की तरह। तो ये हो गया आपका S2, ये हो गया आपका S1, ये हो गया आपका S0। 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 8 इनपुट होता है 8 इनपुट, एक आउटपुट होता है 1 आउटपुट, 3 सिलेक्ट लाइन होते हैं, 1, 2, 3 सिलेक्ट लाइन। और वो सिलेक्ट लाइन कौन से? ये है S0, ये है S1 और ये है आपका S0। ठीक है, ये है आपका S2, ये है आपका S1 और ये है आपका S0। सो हम लोगों ने हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। पहले देख के लग रहा था कि 4 2:1 मल्टीप्लेक्सर
यूज़ करेंगे तो 8:1 मल्टीप्लेक्सर मेरा बन जाएगा, पर ऐसा है नहीं। कैलकुलेशन के करने के बाद पता चला कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कितना यूज़ होना है, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 2:1 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2:1 मल्टीप्लेक्सर को लेके हम लोगों ने 8:1 मल्टीप्लेक्सर को डिज़ाइन किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट implementation of higher order multiplexer using lower order multiplexer. Okay, thank you everyone.